जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार एसमनी एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। और इसी तरह जितना भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है सभी का सभी हम सॉल्यूशन करते जा रहे हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिए। और चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग को समझ में आएगा तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह जितना भी आप लोग का क्वेश्चन है सभी का सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मिलता रहेगा। देखिए, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे है, सिंपल लैंग्वेज में है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग को दिखाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है कि ऑन द बेसिस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या हुआ कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आधार पे हमें दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वह न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता है। आप लोग को भी पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ये आप लोग को पहले से भी पता है। तो यही हमें सिद्ध करना है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। आखिर क्यों नहीं होता है, सिद्ध करके दिखाना है। तो सिंपल यहाँ पर भी दिख रहा है कि न्यूक्लियस के जो अंदर होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है। आखिर कैसे प्रूव करके दिखाइए। तो चलिए पूरा डेरिवेशन लैंग्वेज के साथ आप लोग को बता रहे हैं। जैसे एग्जाम में आप लोग को लिखना है बीएससी थर्ड ईयर में, जितना शब्द में उतना लैंग्वेज में आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, अंदर नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लैंग्वेज में देखिए क्या लिखे है कि द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 मीटर। मतलब किसी भी न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वह 10⁻14 मीटर होता है। आपको किसी बुक में मिले 10⁻15 तो आप लोग को घबराना नहीं है, अप्रोक्स में लिया जाता है। तो जैसे सपोज कर लेते हैं ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, यहाँ पे सेंटर मान लिए। इसका जो होता है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका कितना, तो 10⁻14 मीटर इतना होता है। ठीक। सो इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एज्यूम्ड टू एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, यदि हम मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन को पाया जाए, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, देन तब मानेंगे तब क्या कंडीशन होना चाहिए, देन द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन द पोजीशन डेल्टा एक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इतना मीटर। देखिए, जब इसका रेडियस इतना है तो डायमीटर निकालेंगे पूरा का, तो पूरा का डायमीटर में क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डायमीटर कहते हैं। जब इतना का वैल्यू इतना है तो डायमीटर डी का मान कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻14 मीटर। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहते हैं, यदि आप लोग इसके बारे में पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जा करके पहले देख लीजिए। तो देखिए, इसके अंदर यानी इस न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन तभी पाया जा सकता है जब इसका जो है डायमीटर कितना होना चाहिए, 2 × 10⁻14 मीटर हो, तब उसके अंदर वह पाया जा सकता है। और कैसे, तो प्रूफ यहाँ पे हम दिखाते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार हम लोग क्या पढ़े हैं पिछले वीडियो में, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी अप्रोक्स एच डिवाइडेड बाई 2π। ये फार्मूला हम पिछले वीडियो में सिद्ध कर चुके हैं, जो होता है हाइजेंसबर्ग का ये प्रिंसिपल है, उसका सिद्धांत है। और यहाँ से यदि हम डेल्टा पी बराबर यहाँ से निकाल लेंगे तो डेल्टा एक्स इधर यानी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा पी बराबर, और यहाँ पे एच जो है, एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, एच यहाँ पे क्या है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 6.62 × 10⁻⁻34 मीटर। ये प्लैंक्स कांस्टेंट का। बट 2 का 2 लिख दिया, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स आप लोग को बताए हैं किसका वैल्यू होगा, तो ये डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस कितना है, 2 × 10⁻14 मीटर। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स का वैल्यू दे दी है 2 × 10⁻14 मीटर। उसके बाद जब यहाँ पे डेल्टा पी का हम कैलकुलेशन करेंगे इतना को, तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको इतना वैल्यू निकल जाएगा, डेल्टा पी इक्वल टू 5.27 × 10⁻21
केजी मीटर पर सेकेंड। ये आप लोग का वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद इतना निकाल जाएगा, आप निकाल भी सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए आगे आप लोग को क्या करना है। अब देखिए मोमेंटम पी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी कंप्लीटर टू पी। देखिए यहाँ पी का जो वैल्यू है उस पी को अप्रॉक्स हम मोमेंटम मान सकते हैं, डेल्टा पी मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अनुसार हम मान सकते हैं। तो डेल्टा पी बराबर क्या होगा, पी का वैल्यू, और पी का वैल्यू इतना निकला था 5.27 गुना 10⁻⁻21 केजी मीटर पर सेकेंड। अब देखिए अब द कॉरस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय। काइनेटिक एनर्जी में भी आप लोग को एक फार्मूला सिद्ध किए थे, क्या किए थे, तो के ई बराबर P²/2m। ये आप लोग को हम सिद्ध कर चुके हैं। पी और एम क्या है ये आप लोग को पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। चलिए फास्ट में देखते हैं। और पी का वैल्यू कितना माने हैं, पी का वैल्यू डेल्टा पी के बराबर था 5.27 गुना 10⁻⁻21। तो पी का वैल्यू यहाँ पर रख दिए हैं, स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया है, 2 का 2 कर दिया, मास तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.31 गुना 10⁻31 ये लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए इतना, अब इसको हम क्या किया, ये वोल्ट में था, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या किया है 1.6 गुना 10⁻19 से डिवाइड किया है। तो ये निकल गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको आ जाएगा 97 गुना 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और 10 का पावर यहाँ पे 6 को हम लोग क्या बोलते हैं मेगा, तो 97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ये आप लोग को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार प्रूव किए तब कितना आया, यहाँ पे 97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। लेकिन जब साइंटिस्ट इसके बारे में ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्व करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या आया उसके प्रिंसिपल में, देयरफॉर इफ द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन तभी पाया जा सकता है जब, देन तब, द काइनेटिक एनर्जी शुड बी ऑन द ऑर्डर ऑफ 97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व shows that the energy of electron is 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए जब यहाँ पे प्रूव किए तो प्रूव करने के बाद कितना आ गया 97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार। लेकिन जब यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया तो ऑब्जर्व करने के बाद पाया गया कि 2 से लेकर के 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा तभी इलेक्ट्रॉन जो है वह न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जैसे आप लोग बताए थे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना आना चाहिए 2 से लेकर के 3 मेगा इलेक्ट्रॉन के, यानी 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच आता तभी ये इसके मतलब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता। लेकिन यहाँ पे कितना आ गया 97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया जो कि बहुत ज़्यादा है। कहाँ बात है यहाँ पे 2 से लेकर के 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और कहाँ आ गया कितना 97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। इसीलिए हम कह सकते हैं हैंस अतः इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये आप लोग पहले शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उसी को आज हम सिद्ध करके दिखाए हैं बहुत ही कम टाइम में। और आपको जितना लैंग्वेज लिखना था एग्जाम में उतना भी आप लोग को बता दिया है। तो बाकी वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना और भी कोई क्वेश्चन है वो भी कमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो गर्मी काफ़ी है तो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।